माया निर्मित नगर में शीलनिधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का सा मोह देना, कन्या का भगवान को बड़ा करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसमें शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराजा शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्न के सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। अपनी सुंदर कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देख नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदर महाभगा कौन है? उनकी यह बात सुन राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके लिए विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने को निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इससे सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से मोहित हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में ठान ली। दोहा। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहऊँ नाथ गुण दोष सब एके हृदय विचार। भावार्थ। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। चौपाई। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी, रक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। भावार्थ। उनके रूप को देख मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देख मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। भोपाल। आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यशाली है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों के आधार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से न पराजित होने वाला, वीर, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कह राजा ने से विदा ले इच्छा अनुसार चलने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वह काम के वशीभूत हो गए। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए राजाओं में सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? आर्यों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देख श्री ही प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनको लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपके उससे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब वह बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं, वो सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। वह प्रभु आज ही शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं में वहाँ सशस्त्र राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिसे राजकुमारी निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि
कि ऐसी बात सुन भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव कर उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने तुम्हें अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधना करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुंह तो वानर कर दिया और शेष अंगों में अपने जैसे स्वरूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की वो बात सुन उनका मोहन रूप प्रदान हो गया। समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया उसको वे समझ न सके। श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारी से भरी हुई स्वयंवर में सभा का आयोजन किया था। विप्रो, राजा शीलनिधि द्वारा आयोजित स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए है, राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ को यह बात ज्ञात नहीं था कि मेरी मुँह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए समस्त मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व के रूप में देखा। राजकुमारी आदि कोई भी उसके रूप परिवर्तन के रहस्य को जान न सके। वह नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां बैठे थे। नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम आवेश से मूढ़ हुआ। जानकर दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि को काम से विवल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थवाद भी अनसुनी कर दी। वह मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणों वाली राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व सुंदर लग रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह कन्या माला हाथ में ले अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देख वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटा दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर में अपने मनोवांछित वर को देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस पर परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला डाल दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में आ पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्र गण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, नारद हे मुने, तो व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों की का यह वचन सुन नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण दोनों शिवगणों को वह शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुन वे दोनों शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की
स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय।